अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। ऊपर वाले के कृपा से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही सलामत है। यू आर डूइंग वेल फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, यू आर डूइंग वेल। आई प्रे फॉर योर वेल बीइंग एंड योर सेफ्टी। वेल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं देन ऑनेस्टली वी डू नॉट गेट वाइड चॉइस ऑफ फ़िश। अगर आप फ़िश पसंद करते हैं देन यू डू नॉट हैव मच ऑफ ए चॉइस, इज़न्ट इट? Well, that is just about to be changed now, because I'll be taking you today to a fish mandi, to a fish market, which कुछ लोग कहते हैं कि this is one of the Asia's biggest fish market, but that is a very debatable point because मुझे नहीं लगा कि वो एशिया का biggest है, but I'm quite certain that that is the biggest fish market in the whole of Delhi NCR. Well, the place I'm talking about, वहाँ पे on a daily basis more than 100 tons of fish आता है from the various states of this country. Delhi NCR में on a daily basis they sell around 40 to 45 tons of fish, and the remaining tonnage again goes out to the different states of this country. So please मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और घर बैठे एंजॉय कीजिए द फेमस गाज़ीपुर फिश मार्केट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है। इट इज़ क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम लोग निकल पड़े अपने घर से। विल बी टेकिंग ए मेट्रो, और मेट्रो में करीब 1 घंटा 1 आवर प्लस लग जाएगा उसमें। सो मैंने अपने दोस्त को अपने साथ ले लिया है बिकॉज ही बीइंग ए फ़िश लवर, मुझे लगा कि ही विल रिलिश द डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश वहाँ पे जो मिलता है। एंड टुडे बीइंग ए संडे, यू नो, ही कुड हैव अ मेमोरेबल संडे दैट वेज। तो बने रहिए हमारे साथ and enjoy the fish market of गाज़ीपुर। तो हमने मेट्रो में आने के लिए डिसाइड इसलिए किया था क्योंकि द गाज़ीपुर फ़िश मंडी इज़ अ वेरी बिज़ी प्लेस। तो आप यहाँ पे प्लीज़ अपना पर्सनल व्हीकल लेके ना आइए बिकॉज़ यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। द क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से आप उतर के यू कैन टेक एन ऑटो एंड इट विल टेक यू अराउंड 10-15 मिनट्स टू रीच द गाज़ीपुर फ़िश मार्केट। क्या क्यों? इसलिए
तो फाइनली हम लोग मार्केट के अंदर आ ही गए. As soon as you enter the market, you will be seeing big concrete buildings on the left hand side of the market, and on the right hand side would be small temporary structures made of tin. तो ये big building जो है इसके अंदर would be wholesalers who would be dealing in tons and tons of fishes. और जो retailers होते हैं on the left hand side would usually be sitting outside with temporary chairs and displaying their fish or their product right away on the floor. इनके पास ना तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ना शॉप्स है, ना स्टोर्स है, कुछ भी नहीं है. ये लोग आते हैं मछली लेके और ऐसे डिस्प्ले करते हैं. और अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में फ़िश लेना है तो आप इनसे इजीली परचेज़ कर सकते हैं. Whereas ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ फिशेस का डीलिंग होता है और ये लोग आपको स्मॉल क्वांटिटी के लिए एंटरटेन यूजुअली नहीं करेंगे. ऑन द राइट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आर मोर ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर, लेकिन उसके ऊपर टीन विन लगा हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो वहाँ से आप रिटेल भी ले सकते हैं और वहाँ से होलसेल भी होता है. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ. हम अभी कुछ देर बाद राइट हैंड साइड में भी जाएंगे. सो बिफोर दैट लेट अस एंजॉय सम ग्लिम्सेस ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिशेस. कौन सा वाला मछली है भैया? तलपिया क्या रेट है? ये 70 रुपये. चलो दे सकते काट दो. ये तो मैं सही दाम लगा रहा हूं. ये कौन सा वाला मछली है भैया? ये टूना है. क्या रेट है? 160. नहीं सुमिन नहीं है ये. अजय
रहता है। भाई साहब भी लेगा भाई पचास तुमने मुझे दे 10 में तो वापस दे दिए। रिवर फिश राजस्थान और आंध्र प्रदेश से काफ़ी क्वांटिटी के अंदर आता है। मार्केट में कम से कम 20 ट्रक पर डे की आमदनी है यहाँ की। और इसके अंदर सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें कतला होता है, रहू होता है, मिर्गल होती है, तेलपिया होता है, पंगास होती है, ऑल वैरायटीज़ होती है। और डेली का रेट अलग अलग होता है, किसी दिन 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये इस तरीके से बिकती है। अलग अलग वैरायटी का अलग अलग रेट होता है, एक रेट नहीं होता। गुजरात से सी फिश आती है, सी फिश का में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, उनके भी सबके अलग अलग रेट होते हैं। और ये सुबह मार्केट कितने बजे खुलता है? कब? सुबह मार्केट 5 बजे चालू होता है, तकरीबन 12 बजे तक चालू रहता है। अच्छा, सुबह 5 से 12 बजे तक। तो यहाँ पे सिर्फ होलसेल ही होता है या रिटेल भी होता है? नहीं, रिटेल नहीं होता है, होलसेल ही होता है। यहाँ पे ये होलसेल मार्केट है, होलसेल ही होता है। और 12 बजे के बाद बिल्कुल कुछ नहीं मिलता या फिर भी कुछ मिलता रहता है? नहीं मिलता रहता है, वो अपना वाचक और कोई बैठ जाता है रिटेलर्स के तौर पे, वो थोड़ा बहुत बेच लेता है। लेकिन ये रिटेल की मार्केट नहीं है, सिर्फ होलसेल की मार्केट है। और हफ्ते में कभी बंद होता है? मंगल की यहाँ पर वीकली छुट्टी रहती है, मंगलवार, और नेशनल हॉलीडेज की छुट्टी रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है, लगभग कितने ट्रेडर्स होंगे पूरे मार्केट में? 243 ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, 243 शॉप्स हैं। और यहाँ से माल जाता कहाँ पे है? कैसे? माल आल पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ये इधर जाता है माल। इधर जाता है। और आता मेनली कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर माल आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, MP इधर से। और जो जिंदा मछली जो होते हैं ना, लाइव फिश, वो कहाँ से आते हैं? वो यहाँ पर लोकल जो पॉन्ड्स बनाए रखे हैं लोगों ने, वहाँ पर उसकी फार्मिंग करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो है ना हरियाणा में करते हैं। मैं कार्टून में और जो मछली का जो रेट होता है वो फिक्स कौन करता है? मतलब आज का ये रेट होगा? फिक्स नहीं होता है, बस हम लोग अपने दिमाग से रेट ओपन करते हैं। तो हर ट्रेडर का रेट अलग अलग होगा फिर, या सेम ही होता है? नहीं, अलग अलग होता है। अलग अलग होता किसी का 1 रुपया ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। है। अच्छा, तो आप लोग जो सप्लायर जो माल लाते हैं आपके पास से, वो हम कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। अच्छा, हाँ भाई क्या कह रहे तो आपके पास उनका जो टर्म्स ऑफ जो पेमेंट होता है वो क्या? पेमेंट उनको बाई कैश और बाई बैंक, जैसे भी वो कहता है उस तरीके से उसको पेमेंट देते हैं। तो क्या एडवांस ही होता है पेमेंट या फिर क्रेडिट भी चलता है? एडवांस भी होता है। एडवांस भी होता है। और अगर क्रेडिट हो तो कितना दिन का क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट तो बहुत कम ही होता है, हफ्ते का ज़्यादा 1 हफ्ते का। ठीक है। और यहाँ पे सी फूड भी मिलता है, सी फिश भी मिल जाता है, तो वो कहाँ से आता है? वो फिर बॉम्बे से? गुजरात से और बॉम्बे से, उड़ीसा से भी आता है सी फिश। अच्छा, विशाखापट्टनम से आता है। और ये मार्केट ओपन कब हुआ है, मतलब कितने साल से है ये मार्केट? ये मार्केट जामा मस्जिद पे हुआ करती थी, 2000 के अंदर यहाँ शिफ्ट हुई है। अच्छा, 2000 में। अच्छा, तो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है ये? दिल्ली का ना, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अच्छा, पूरी एशिया में इतना बड़ा मार्केट नहीं है। अगर इरादा हो तो बता दो। आइए, माल खाने वाला भैया इधर है, ध्यान किधर है? हाँ, काजू बादाम पिस्ता इधर है। सरे गले से बचाओ, बढ़िया माल इधर है। Well, after that interesting conversation with the expert, and before we move on to the right side of the market, I want to show you this interesting place.
जैसे आप मार्केट में एंट्री करेंगे, यू विल बी नोटिसिंग दिस स्मॉल आइस फैक्ट्री टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मार्केट. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस और आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कैसे करके दे ब्रेक बिग chunks of ice into granular form. They play a very important role in the market because almost all the retailers and the wholesalers इनसे बर्फ़ purchase करते हैं to preserve their fish. They sell this ice in small baskets and each of this basket cost ₹30. So the process is very very interesting. मैं वहाँ पे रुका, कुछ टाइम स्पेंड किया एंड द ओनर ऑफ दैट प्लेस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड ही अलाउड मी टू सी द प्रोसेस एंड आई वांट यू टू एंजॉय द प्रोसेस एज वेल. And as we enter the other side of the market, let me spend a few minutes trying to explain the benefits of having fish on a continual basis. Fish is high in important nutrients. Fish is packed with many nutrients that includes high quality protein, iodine, and various vitamins and minerals. Fatty species are sometimes considered the healthiest. That's because fatty fish including salmon, trout, sardines, tuna, and mackerel are higher in fat-based nutrients. Consumption of fish reduces the risk of heart attacks and strokes. Fish is considered one of the most heart-healthy foods you can eat. Researchers believe that fatty types of fish are even more beneficial for heart health due to their high omega-3 fatty acid content. In one study comprising more than 40,000 men in the United States, it was observed that those who regularly ate one or more servings of fish per week had a 15% lower risk of heart disease. Fish contain nutrients that are crucial during development. Omega-3 fatty acids are essential for growth and development. The omega-3 fat is especially important for brain and eye development, and for this reason, it is recommended that pregnant and breastfeeding women eat enough omega-3 fatty acids. It boosts brain health. Many observational studies show that people who ate more fish have slower rate of mental decline. Fish is found to help prevent and treat depression. Numerous controlled trials also reveal that omega-3 fatty acids may fight depression and significantly increase the effectiveness of antidepressant medications. A fish is a good dietary source of vitamin D. Fish and fish products are among the best dietary sources of vitamin D. Fatty fish like salmon and herring contain the highest amount. Well, if you don't get much sun naturally, then consuming fish is a good alternative. Fish may reduce your risk of autoimmune diseases like type 1 diabetes occur when your immune system mistakenly attacks and destroys healthy body tissues. Several studies link omega-3 or fish oil intake to a reduced risk of type 1 diabetes in children as well as a form of autoimmune diabetes in adults. Fish may help prevent asthma in children. Asthma is a common disease characterized by chronic inflammation of your airways. Rates of this condition have increased dramatically over the past few decades, and a regular consumption of fish might help in bringing this rate down. A few more benefits could be: regular consumption of fish improves your sleep quality, and lastly, it protects your vision during the old age.
केरला फिश शॉप कितना हो गया? एक बार हम कितना लेंगे? भूल के चला गया कि मैं दे नहीं पाया। क्या रेट देख रहे हो? ये सिर्फ 100 रुपए किलो। अच्छा नहीं रहता है Well, there are more than 50 varieties of fish available in this market. However, I am presenting you the price of only 10 varieties. अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो I'd request you to visit this market, explore the place and find out the prices because the prices goes up and down every day. वीडियो बननी है ये कौन सा वाला भैया मछली? ये कौन सा है, क्या है? ये आबलूस। आबलूस क्या रेट है इनका? एक बेलचे में बर्फ लेकर आओ बेटा, बर्फ लेकर आओ। केरला फिश हो दिखा दिया चलो ये कौन सा वाला मछली है भैया? क्या रेट है इनका? 100 आगे वाला दोस्त आगे वाला दिखाओ